तो अपन चालू करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के साथ। बस प्रोटीन बाइंडिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी किधर है प्रोटीन बाइंडिंग अपना? हाँ, करेक्ट। A complete analysis of protein binding, including the multiple equilibria below. We write the interaction between a group or free receptor P in a protein and a drug molecule D as P plus D, PD. The equilibrium constant disregarding the difference between activities and concentration is K is equal to PD upon P into drug. F इसके लिखा हुआ है सुपर नहीं, सबस्क्रिप्ट में इसके लिखा हुआ है F, क्योंकि that is representing free drug that is present in the solution. So K into P into DF is equal to PD. सबसे पहले बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपने पास एक प्रोटीन है जिसके पास एक फ्री रिसेप्टर पड़ा हुआ है, मतलब अपने पास एक प्रोटीन पड़ा हुआ है। और प्रोटीन जो रहता है ना, बेसिकली उसके पास जो रिसेप्टर्स रहते हैं, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑब्वियसली है तो उसके पास बहुत सारे रिसेप्टर्स तो रहेंगे। अभी वो रिसेप्टर्स जो हैं इसमें से एक दो रिसेप्टर जो है फ्री है रिसेप्टर, इसलिए ना ड्रग मॉलिक्यूल ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस कर भी सकते हैं। करेक्ट है। सो P plus D will be giving us equilibrium with PD. सो अभी हम लोग अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करते हैं, सो K is equal to PD upon P into DF. सो उसको फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ रीअरेंज करके लिखा हुआ है, दैट्स इट। वेयर K is a dissociation constant, P is the concentration of the protein in terms of free bonding sites, and DF is the concentration of free drug in moles, sometimes called the ligand, and PD is the concentration of the protein drug complex. The value of K varies with temperature and would be better represented as KT. PD is bound drug and is sometimes written as DB or D. The free drug as DF. If the total protein concentration designated as PT, we can write it as PT is equal to P plus PD. तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं रादर, मतलब जब हम लोग अभी ये सब, आप इतना सब इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को यहाँ पर सिर्फ इतनी लिखने की ज़रूरत है कि PD जो है हमारे पास वो हमारा बाउंड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। करेक्ट है। सो PD जो है हमारे पास दैट इज़ बाउंड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन एंड P इज़ नथिंग बट प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन। और उन्होंने बोल रहा कि येस बिकॉज इसके बिना अपना होगी नहीं, और इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि PD को दे हैव आल्सो कॉल्ड इट एज DB, मतलब ड्रग बाउंड, द बाउंड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जिससे हम बात कर रहे हैं। करेक्ट है। तो अभी अगर बोलेंगे कि जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर व्हेन वी राइट हियर PD इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाउंड ड्रग, करेक्ट है, actually it is the concentration of the protein drug complex. The value of K varies with temperature represented. PD is bound drug and is sometimes written as DB. So PD protein drug complex का भी है, not a problem at all. But जब हमको कोई बोलेगा कि भाई टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग लिखने का है, तो हम लोग बाउंड ड्रग का भी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते? करेक्ट करते हैं। सो बेसिकली हमको वही बात करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही बात की है कि प्रोटीन से जब ड्रग मिलता है, व्हेन प्रोटीन इज़ गेटिंग कनेक्टेड टू अ ड्रग, तो ऑब्वियसली हमारा ड्रग मतलब सोल्यूशन भी थोड़ा सा है और थोड़ा सा प्रोटीन से चिपका हुआ है। अगर तो हमको बोलता है कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग बोलो, तो हम लोग को फ्री ड्रग की बात करनी पड़ेगी एंड वी विल ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट द ड्रग विच इज़ बाउंड। करेक्ट है। अभी इसमें आप बोलोगे कि प्रोटीन का भी कॉन्सेंट्रेशन आ गया, सो व्हाट, डजंट मैटर, बिकॉज इफ़ यू वांट टू लाइक, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ सिंपल, तो हम बात करते हैं कि P, ठीक है ना, प्रोटीन और ड्रग, ऐसा तो मतलब बिकॉज खुद समझ लो ना आप, जितना प्रोटीन रहेगा उस हिसाब से ड्रग बाउंड हुआ है उसको। ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। सी, प्रोटीन जितना है मेरे पास, ठीक है ना, मतलब प्रोटीन के पास जितने रिसेप्टर साइट्स रहेंगे, तो अभी इस हिसाब से अपन ने पता करके किया हुआ है कि भाई इसके सिर्फ एक रिसेप्टर साइट है तो एक ही ड्रग मॉलिक्यूल वहाँ पर अटैच हुआ है। तो हम यहाँ पर मतलब कैसे बोल के कर रहे हैं कि वन ड्रग मॉलिक्यूल फॉर वन प्रोटीन मॉलिक्यूल। करेक्ट है। तो ऑब्वियसली PD जो हमारा ड्रग का कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन ड्रग का कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी तो सेम ही रहेगी ना, एज सेम किसकी, मतलब किसके साथ सेम रहेगी, द ड्रग बाउंड की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ही रहेगी एज PD। समझ में आया अभी कॉन्सेप्ट? तो उस बात की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि PD को उन्होंने DB रिप्रेजेंट किया हुआ है।
नाउ वी राइट एज प्रोटीन टोटल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू पी प्लस पी डी। करेक्ट है ना भाई, बिकॉज प्रोटीन एक तो फ्री में पड़ा हुआ है, ऊपर से बाउंड भी है, सो ऑब्वियसली वी कैन, ऊपर से बाउंड का मतलब एज एन इट इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स एज वेल। अब substituting the expression for P from equation, now we can get that PD is equal to K into DF. So we are just substituting this P का पार्ट, मतलब this P का पार्ट हम लोग को यहाँ पर से कुछ वैल्यू मिली तो हम लोग P का पार्ट यहाँ पर डाल रहे हैं, दैट इज़ इट। और हम लोग और कुछ नहीं कर रहे इसके बाद में। इसके बाद में क्या करोगे कि ये जो K है, K into DF है, व्हाट कैन वी डू, मतलब हम मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं इसको। करेक्ट, वी कैन मल्टीप्लाई। इसमें खाली एक नेगेटिव साइन इन्होंने मिस कर दिया है, which is present. So K into DF एक्चुअली में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाँ करेक्ट सॉरी, तो यहाँ पर जो K DF इंटू PT आना चाहिए, करेक्ट, माइनस K DF इंटू PD आना चाहिए था, मतलब नॉर्मल कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो करेक्ट है। और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन मतलब ये कैसे आता है वो मैं आपको बताऊँगा कि ये आपको K DF 1 प्लस के डी एफ कैसा मिला, बिकॉज इन एग्जाम यू गॉट टू रिमेंबर दैट कि कैसा आया, ठीक है। सो आई विल शो यू दैट टू यू। हाँ, तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया। एक्चुअली में ये पार्ट वाला है, लाइक ये इसका कंटिन्यूशन है, ठीक है। तो ये इसका कंटिन्यूशन है, एज यू कैन सी ये वाला पार्ट दैट इज पी डी इज इक्वल टू इधर से एग्जैक्टली इधर से इसके बाद वाला, ये वाला आप लाइन देख रहे हो, इसके बाद वाला पार्ट मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर लिख के दिया हुआ है दैट पी डी इज इक्वल टू, मतलब मैंने क्या किया एग्जैक्टली कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ एज यू कैन सी हियर, सी इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। सो पी डी प्लस, मतलब इस पार्ट को मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकेट खोल दिया पहले, करेक्ट है। जो के डी एफ पैकेट के बाहर था, अब उसको मैंने ब्रैकेट खोल दिया है। सो के डी एफ मल्टीप्लाई कर दिया पी टी से, के डी एफ मल्टीप्लाई कर दिया पी डी से, और ऑब्वियसली ब्रैकेट में पी टी माइनस पी डी था, राइट, एज यू कैन सी बराबर। सो पी डी इज इक्वल टू के डी एफ बाहर है ना ब्रैकेट के, तो मैंने के डी एफ इंटू पी टी कर दिया एंड के डी एफ इंटू पी डी कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, पी डी को ऐसे ही रखा, इसको इस टर्म को मैंने इधर लेके आ गया, इज इक्वल टू के डी एफ पी टी, करेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, पी डी जो है मेरे पास ये कॉमन हो जाएगा, पी डी को कॉमन लेकर 1 प्लस के डी एफ ले लूँगा, करेक्ट है। अब इज इक्वल टू के डी एफ वैसे ही रहेगा। अभी मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड ना, तो ये क्या हो गया, फिर इस टर्म को मैंने ऐसा का ऐसे रखा, इसको नीचे लेके आ गया, और ये वाला टर्म जो है ये मैं नीचे लेके आ गया, करेक्ट है। तो अपना जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है, वो अपन अपना आगे कर सकते हैं, करेक्ट है। अभी अपने को करना पड़ेगा, लेट आर बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड पी डी पर मोल ऑफ टोटल प्रोटीन पी टी। देन मतलब क्या कि उन्होंने यहाँ पर बोला है कि लेट आर बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड पी डी, ठीक है ना, लेट आर बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड पी डी पर मोल ऑफ टोटल प्रोटीन, दैट इज पी टी, पर मोल ऑफ टोटल प्रोटीन पी टी। मतलब क्या, पी डी बाई पी टी विल बी इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या होगा कि आर इज इक्वल टू दिस एंटायर टर्म। अब अपन क्या कर सकते हैं, द रेशियो आर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स, ये तो ज़रूरत नहीं है वैसे, अपन डायरेक्टली लिखेंगे अपना पार्ट, ठीक है। सो इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड टू अ लीनियर फॉर्म कन्वीनियंट फॉर प्लॉटिंग बाय इन्वर्टिंग इट। तो हमने इसको जानबूझ के इस तरह से लिखा हुआ है ताकि हम इसको आगे हमारे ग्राफ प्लॉटिंग के लिए यूज़ कर सकें। सो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई के डी एफ प्लस 1, सही बात है, करेक्ट है। हमने इसको सिर्फ इसको उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया, इसको पूरा इन्वर्ट कर दिया है इन शॉर्ट। अब अगर मैं बोलूँ कि इफ़ वी इंडिपेंडेंट बाइंडिंग साइट्स आर अवेलेबल इन एक्सप्रेशन फॉर आर, अब अपन ने क्या बोला था कि ये तो भाई एक ही साइड के लिए हमने सब कुछ किया ना। अर्लियर व्हेन आई वाज टेलिंग यू, इसी वीडियो के पहले पार्ट में जब मैं आपको बोल रहा था कि जो अपना प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स है, वो ड्रग जो है वो एक ही ड्रग है, मतलब इट इज़ बाउंडेड टू ओनली वन रिसेप्टर साइट। व्हाट इफ देयर आर वी इंडिपेंडेंट बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल, देन ये इक्वेशन ऑब्वियसली वी टाइम्स हो जाएगा। बात सही कि नहीं भैया, बराबर। सो फिर आर इज इक्वल टू वी इंटू दिस पार्ट हो जाएगा, करेक्ट है। ये एक्चुअली में उन्होंने इसी इक्वेशन को वी से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। अब अपन बोलेंगे यहाँ पर इसको भी अपन वापस इन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू प्लॉट सर्टन थिंग्स, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट करके एग्जैक्टली क्या किया उन्होंने, द इक्वेशन
4.25 इसको बोलते हैं क्लॉड्स रेसिप्रोकल प्लॉट. एन ऑल्टरनेटिव मैनर ऑफ राइटिंग इक्वेशन 4 to 5 is that we can rearrange it first to this and then this. This equation will be called as scattered plot. Scattered equation as you can see. करेक्ट है. तो इसको अपन कैसे मल्टीप्लाई करें जरा देख सकते हैं अपन कि r प्लस आर के डी एफ. मतलब क्या किया हुआ इसने एग्जैक्टली इस चीज़ को इसने देखो कैसे किया है. v के डी एफ है, बराबर बात है. इस चीज़ को v के डी एफ को उसने ले लिया यहाँ पर. नहीं ले सकता ऑब्वियसली, सॉरी ये प्लस का साइन है ना, मैं प्लस का साइन दिखा ही नहीं. तो ये कुछ ऐसा है. पहली बात तो समझते हैं कि ये वाला प्लॉट कैसे आया, सॉरी ये वाला चीज़ कैसे आई यहाँ पर. तो पहली बात तो समझने की कोशिश करेंगे अपन कि भाई ये 1/v जो है ये मेरे 1/v बन जाएगा. करेक्ट है कि करेक्ट है. और फिर ये अलग से बन जाएगा. तो इन शॉर्ट हमने किया क्या है, 1/v को इससे मल्टीप्लाई किया ना. बात सही है, करेक्ट है. तो इन शॉर्ट ये एक ही टर्म है, खाली इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने लिखा है. सो 1/v के इंटू 1/df प्लस 1/v. अब हमने क्या करना है, इसको 1/v को लेके जाना है. आई थिंक सो ये कैसे होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग v को हम इधर ले लेंगे ऊपर. करेक्ट है, v को हम इधर ले लेंगे ऊपर और इसको भी ले लेंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे v पर. एक काम करता हूँ मैं आपको इसको भी ऐसी सेपरेट जैसे मैंने इसको लिखा था वैसे लिख के दिखाता हूँ. ठीक है. तो मैं आपको बोला था कि आई विल शो द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आफ्टर दिस ये पूरा चीज़ कैसे बनाई है. तो मैंने पूरा दिखाया हुआ है. लेट मी जस्ट गो टू द जीमेल पार्ट. ठीक है. तो ये वाला जो पार्ट है अपने पास, ये देखो कैसे किया है मैंने. ये पहला पार्ट जो है 1/r इज इक्वल टू 1/v के डी एफ प्लस 1/v था. करेक्ट है. जिधर से अपने को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग स्कैटर्ड इक्वेशन पे कैसे पहुँचे. हमने क्या किया, सिंपल v को ऊपर लेके गए, v के डी एफ को भी ऊपर लेके गए और नीचे v को मल्टीप्लाई कर दिया. इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सही है. सो v प्लस वी के डी एफ अपॉन वी स्क्वायर के डी एफ. 1/r तो वैसे का वैसे रहा. अब हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर के डी एफ को ऊपर लेके जाएंगे और r को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. करेक्ट है. तो उसके बाद में फिर ऐसा कुछ बना. अभी r तो ब्रैकेट के बाहर है तो ऑब्वियसली हम r को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं. तो r इंटू वी कर देंगे और r इंटू वी के कर देंगे. बराबर लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, हम v को बाहर निकाल लेंगे, फिर r प्लस आर के डी एफ हो जाएगा. सो v को मैंने जानबूझ के मैंने r मल्टीप्लाई करवाया. क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि मैं v को कॉमन करके बाहर निकालूं. क्योंकि v कॉमन है इसलिए मैं v को बाहर निकाल सकता हूं. करेक्ट है. इसलिए v कॉमन आए इसलिए मैंने r को v से मल्टीप्लाई किया. अब v कॉमन आ गया तो ये स्क्वायर कट गया, तो एक भी यहाँ पर रह गया और यहाँ पर का v निकल गया. सो ये इक्वेशन आ जाता है अपने को. करेक्ट. अब इसके बाद का इक्वेशन देखिए ध्यान से. दैट v के डी एफ को मेरे को ये एक पार्ट को मुझे इधर लेके जाना है और इसको इधर ही रखना है. मुझे पता है कि डी एफ कॉमन है, डी एफ को कॉमन लेके बाहर रख दूंगा मैं. v के माइनस आर के कर दूंगा एंड सिंपल स्कैटर्ड इक्वेशन v के माइनस आर के इज इक्वल टू r अपॉन डी एफ. सो दिस इज द वे you have to derive the scattered equation.